हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था जो आपसे रिलेटेड जो भी मैथ के इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे मैं सभी स्टूडेंट तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ साथ जो भी आपके लेक्चर है या आप किसी भी ब्रांच से हो, आपका सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, ऑटोमोबाइल्स है, और अगर आपके सिलेबस में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है तो आप सभी स्टूडेंट से रिलेटेड मैंने जैसा कहा था जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिससे आप लोग इजीली पास हो जाओ उस सबसे रिलेटेड मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और अभी तक टोटल मैंने आप लोगों के लिए उस सीरीज का 9 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है और ये जो है 10वां वीडियो है। और मैं आपको बता दूं जो बाइनोमियल थ्योरम का ये फर्स्ट लेक्चर है। बाइनोमियल थ्योरम के टोटल आपके 2 लेक्चर मैं आज प्रोवाइड करूंगा और साथ साथ ट्रिगो के 2, तो टोटल आपके आज 4 लेक्चर हो जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग आज जो है थोड़ा क्रिसमस को साइड करके, क्योंकि देखिए क्रिसमस डे आपके लिए भी है, मैरी क्रिसमस हमारे लिए भी है, लेकिन बताओ आज जो है आप लोग तो एंजॉय कर रहे हो और मैं सुबह 7:30 बजे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो बातों को समझा कीजिए, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका 4 गुना आपको करना है। आपको तो डबल मेहनत करना है, एक खुद के लिए मेहनत करना, एक मेरे लिए मेहनत करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और क्रिसमस वगैरह हम नेक्स्ट ईयर भी बना लेंगे, उसकी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी का जो आपका जो आज का टॉपिक है मैं इस पर आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करूँगा। बट टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जैसे कि हमको बाइनोमियल थ्योरम में टोटल आपको 4 टॉपिक करने हैं। और कल एक स्टूडेंट हमारे व्हाट्सअप यूट्यूब पे शायद कमेंट किए थे जो सर आप जिस अकॉर्डिंग करवा रहे हो उस अकॉर्डिंग हम फेल है। तो मैं एक बात आपको और बता दूं, देखिए होता क्या पता है, जब टाइम कम है ना तो मैं नहीं चाहता जो फिजिक्स वाला आपका हाल हो। जो मैंने 2 चैप्टर के हर एक टॉपिक मैंने आपको बताया और पता चला उन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए। बट मैथ में आप अगर जाके देखिए, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर करवाया, अरे यार कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना करवाए उतना भी करके गए, कम से कम 7 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 4 से 5 6 नंबर तो अटेम्प्ट कर दोगे। मैंने आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट करवाया, अरे यार मानता हूं 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। अरे कितना भी हार्ड होगा, कम से कम 8 से 9 नंबर के तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। बात की जाए बाइनोमियल थ्योरम की, बाइनोमियल थ्योरम में मान लो कुछ भी पूछा जाए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इतना तो है जो कम से कम आप लोग पासिंग मार्क्स मतलब 25 नंबर के करीब इजीली ले आओगे। तो उस बात की आप लोग चिंता मत करिए। और जब टाइम कम है, अगर मैं आपको चाहूँ जो हाँ भाई अभी मैं बाइनोमियल थ्योरम का ही एक क्वेश्चन लेता हूँ, मान लीजिए बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। अब कुछ स्टूडेंट के मन में क्या है पता है, जो एक वीडियो ना 3 घंटे 2 घंटे की, भाई मैं इतना तो अपने ऑनलाइन क्लास में नहीं लेता, मेरी मजबूरी को भी आप लोग समझिए। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा और सेम उसी पैटर्न पे अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, मेरी गारंटी है आपका HSBT का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मुझे आप लोग एडवाइस दीजिए, बहुत खुशी की बात है, बच्चे भी बताते सर इस अकॉर्डिंग करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, ठीक है आप सलाह दीजिए, लेकिन आप मुझ पर दबाव दीजिएगा तो दबाव तो मैं आपके बोर्ड के सेक्रेटरी का नहीं सहा, ठीक है। तो इन सभी बातों का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। जितना मैं करवाता जाता हूं, जो भी हमारे बैक बेंचर स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, बेटा मैं आपको कह रहा हूं जो आपको मैं टोटल फर्स्ट लेक्चर से लेके आप ऐसे मान लीजिए टोटल आपके 9 और 4 13 लेक्चर होंगे। उन 13 को अगर आप सीरियस से पढ़ भी लोगे, उस 13 को अगर आप सीरियस से कर भी लोगे तो मिनिमम मैं आपको बताता हूं 25 से 30 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे। बट एक बात याद रखना, मैंने जो क्वेश्चन करवाए वो बस क्वेश्चन की वैल्यू चेंज करेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन का तो मैं सेम लिख नहीं सकता। तो इन सभी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बाइनोमियल थ्योरम में आपको टोटल मैं बता देता हूं 4 टॉपिक करने हैं। एक तो सर ने बताया एक्सपेंड बाइनोमियल, एक आपका फाइंड द टर्म, थर्ड है फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड, और एक क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म, और एक है बेटा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हो, और जो भी बच्चे हमारे टॉपर है मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने कर रखा है तो इन सभी क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस मेन है, अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेहतर है आपके पेपर के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो बाइनोमियल थ्योरम में बेटा 3-4 क्वेश्चन आप सबसे मेहनत करना। एक तो HSBT वाले आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिया 2x प्लस में 3y का पावर सर ने बताया 2 है। पेपर वाले पूछेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, मेरे अकॉर्डिंग बस याद रखो जिस अकॉर्डिंग मैं बताऊं। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, ऑप्शन में पहला रहेगा 2, तीसरा रहेगा 3, तीसरा ऑप्शन रहेगा 4, चौथा ऑप्शन रहेगा 5, और कह देंगे बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है। मैक्सिमम बच्चे 2 को टिक करके आएंगे, जो बेटा गलत है। जो भी आपका पावर है, पावर का एक आप एक्स्ट्रा यूज कर लीजिए, वो आपका नंबर ऑफ टर्म होगा, मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर 3 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने दिया बेटा 2x माइनस में 4y का पावर 8 है, इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। सारे बच्चे जवाब दीजिए। सर ने बताया 8 प्लस में 1 इज इक्वल टू 9 टर्म होते हैं। कितने सर ने टर्म बताए? 9।
अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं x माइनस में y का पावर 2 है, बेटा इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ कितने टर्म होंगे, तो सभी बच्चे बताइएगा सर पावर 2 है, पावर में एक्स्ट्रा और ऐड कर दो तो टोटल 3 हो गया। तो अगर मैं अब आपसे इनसे, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, आप मुझे x प्लस में y का पावर 7 है, इसका नंबर ऑफ टर्म बताइए, कमेंट में बताइएगा। नंबर ऑफ टर्म 2x प्लस में 3y का पावर 8 है, आप मुझे इसका नंबर ऑफ टर्म बताइएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन अगर कोई सा भी एक पूछ ले इस बेस पे तो आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर नंबर ऑफ टर्म की बात की जाए तो x प्लस में y का पावर जो भी है, पावर मान लो n है, तो सर ने बताया n प्लस में 1 इज द नंबर ऑफ टर्म। किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो अगर आप इसे अकॉर्डिंग कर देते हो एग्जाम से एक दिन पहले तो बिल्कुल बेसिक तरीके से आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये बेटा मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम इसे एक्सपेंड करेंगे। ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल है, ये मेरा तीसरा एग्जाम्पल है और ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। और इसी न्यूमेरिकल बेस पे अगर मान लीजिए HSBT वालों ने पूछ लिया 2x प्लस में 3 4y बाय 2 है, आप मुझे इसको एक्सपेंड करके बताइए विद हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, क्या आप नहीं कर लोगे? बस आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जिस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ, अगर आप उस अकॉर्डिंग पेपर करके आते हो मेरी गारंटी है आपका जो पेपर है वो इजीली निकल जाएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है आपको। बिल्कुल मेरी क्लास में ना, जब क्लास लेते हो चिल होकर क्लास लिया करो, है ना, एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पता होगा x प्लस में y का अगर होल स्क्वायर पूछा जाए आप लोग बोलोगे x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में सर ने बताया 2xy, यही फॉर्मूला है। एक बार हाँ भरिए, सारे बच्चे बोलिए जी सर। अब मैं सेम इसी क्वेश्चन को बोल दूं, आप मुझे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड करके बताओ। बिल्कुल बेसिक से चलो, एकदम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया x प्लस में y का होल स्क्वायर है, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे सोच के बताइए। नंबर ऑफ टर्म सर ने बताया 3 टर्म है, तो पहले आप लिखिए cxy, बिल्कुल बेसिक से एकदम बच्चों की तरह cxy और प्लस में सर ने बताया cxy, ये आपने लिख दिया। क्यों सर ने सिर्फ 3 बनाया? क्योंकि पावर 2 है इसलिए सर ने बताया यहाँ पे 3 टर्म होंगे। अब आप मुझे बताइए x प्लस में y का पावर 3 है, अरे यार आप बिल्कुल समझ आएगा, एकदम मजे से समझो। तो सर इसके टोटल कितने टर्म होंगे? 4। तो सर ने लिखा cxy प्लस में cxy प्लस में cxy प्लस में cxy। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी भी स्टूडेंट को तो बताओ? क्यों? क्योंकि सर पावर 3 था इसलिए सर ने 1 2 3 4 cxy लिखा। अब आप ध्यान दीजिए, जो सर अब हम इसकी वैल्यू कैसे पुट करें, ध्यान दो। जो बेटा ये 2 है ना, ये आपका n है और आपको पता है जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो वो हम NCR n ऊपर डालते हैं, सभी बच्चों को पता है। तो आप आंख बंद करके, ये आपका 2 आ गया, ये 2 आ गया। 3 वाले का बताओ सर, 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 है। अगर 4 रहता तो 4 3 4 4 4 4 4 हम लेते हैं, ध्यान दीजिए। फिर आपको पता है आर की वैल्यू हम कहां तक, टर्म तक पहुंचना है, टर्म तक पहुंचना है। तो सर स्टार्ट करो 0 से, 0 के बाद 1, 1 के बाद टोटल कितना आ गया, सर ने बताया 2, ध्यान रहेगा। अब आप मुझे यहां बताइए क्या होगा। सर स्टार्टिंग कहां से करना है, सारे बच्चे बोलो। आर की जगह पे सर ने बताया 0, 0 के बाद बेटा 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद क्या होगा, सर ने बताया 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, ये जो आप पावर देख रहे हो ना, ये जो आप पावर देख रहे हो, ये जो आप पावर देख रहे हो वो x का पावर होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले सर ने बताया x का पावर 2, फिर 2 में से 1 माइनस करो, 2 माइनस 1 सर ने बताया 1 होगा, 1 में से फिर करो सर ने बताया 0 होगा। देन आप फिर यहां पे आइए, x का पावर क्या होगा, सारे बच्चे ध्यान से देखो, सर ने बताया 3, 3 में से 1 माइनस करो सर ने बताया 2, 2 में से 1 माइनस करो सर ने बताया 1, 1 में से माइनस करो सर ने बताया 0। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो बेटा y देख रहे हो ना, ये फिर स्टार्ट होगा 0 के रिस्पेक्ट में, सर ने बताया 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद सर ने बताया 2। फिर यहां पे बताइए, सर ने बताया 0, 0 के बाद सर ने बताया 1, 1 के बाद सर ने बताया 2 और 2 के बाद सर ने बताया 3। अगर आप इस अकॉर्डिंग करते हो आपका जो पेपर है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये तो रहा बेसिक। फिर एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, इससे लेंदी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। 1-2 क्वेश्चन करके देख लो, सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया x प्लस में y का पावर बेटा मान लो 5 है, x प्लस में y का पावर 5 है, कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो सबसे पहले बताइए मैं कितने टर्म बनाऊंगा, सारे बच्चे सोच के बताओ। 6 सर cxy प्लस में सर cxy
प्लस में सर सी एक्स वाई, प्लस में सर सी एक्स वाई, प्लस में ये और प्लस में बेटा सर ने बताया यहाँ तक। टोटल कितने थे? 5। तो सर ने बताया एक एक्स्ट्रा बनता है नंबर ऑफ टर्म, तो 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब मुझे बताइए एन सी आर होता है तो एन की जगह पे 5, एन की जगह पे 5, एन की जगह पे 5 पावर है, एन की जगह पे 5, ये बेटा 5, ये रहा 5। अब बताइए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सारे बच्चे बोलो। सर ने बताया 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद अगला क्या रहा? 5। अब मुझे एक बात बताओ, x किसके रिस्पेक्ट में होगा? पावर। सर पावर 5 है, 5, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 0। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब y को हम कैसे लेके चलते हैं आप सोच के बताओ। अभी मैंने बताया था सर 0 के रिस्पेक्ट में 0 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर हो गया। फिर मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से समझ गए? अरे यार पूरा रटवा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। देखिए अब मैंने आपको दिया x प्लस में y का पावर 6 है, x प्लस में y का पावर 6 है। ध्यान दीजिए कितने हम बढ़ाएंगे? 1 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में सर ने बताया 7। अब कोई बच्चा बता सकता है सर ने 7 क्यों बताया? क्योंकि बेटा पावर 6 है, एक टर्म एक्स्ट्रा बनता है, ध्यान रखना। एंड सी की जगह पे क्या होगा? सारे बच्चे बोलो 6, ये रहा 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 6। क्लियर? अब किसके टर्म में 0? ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6। देखो अभी रट गए। अब 0 कैसे स्टार्ट होगा? पावर के टर्म में 6, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1। सारे बच्चे बोलो 2 माइनस 1, सारे बच्चे बोलो 1, 1 माइनस 1, सारे बच्चे बोले 0। अब y पावर के अब क्या होगा? 0 से 0 1 2 3 4 5 6। अब आप मुझे YouTube के कमेंट में बताइएगा, जो अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं x प्लस में y का पावर 8 है, मेरे बच्चों ध्यान से समझो, और मैं अगर इसे कह दूं आप मुझे बाइनोमियल थ्योरम में सॉल्व करके बताइए, क्या मेरे बच्चे नहीं हो सकता? क्या सारे बच्चे बोलो होगा या नहीं? क्लियर? अब अगर HSBT वाले आपको क्वेश्चन दे दें, क्वेश्चन समझ रहे हो ना कैसे देंगे? जैसे एक इन्होंने क्वेश्चन दिया, सारे बच्चे ध्यान से समझना, 2x प्लस में y का पावर 3 है, आप मुझे इसे एक्सपेंड करके बताओ। क्या करके बताओ? एक्सपेंड द टर्म, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल। ध्यान दीजिए सबसे पहले बताओ x की जगह पे क्या है? सभी बच्चों को पता है ये टर्म x है, 2x होगा। y की जगह पे सर ने बताया ये बेचारा y खुद बैठा है, n इज द पावर, n की जगह पे क्या है? सर ने बताया 3। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है, सारे बच्चे बोलो क्या होगा? cxy प्लस में cxy प्लस में cxy प्लस में, क्लियर? अब आप बताओ टोटल 4 टर्म क्यों बना? क्योंकि पावर से एक एक्स्ट्रा बनता है। फिर सर ने बताया था ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, फिर 0, ये बेटा 1, ये आपका 2, ये आपका 3। अब x बताइए क्या होगा? फटाफट जवाब दो, अब सर नहीं बताएंगे। x पावर से चलता है 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1, सर ने बताया 0। और y 0 से सर ने बताया 0 1 2 3 आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, c ये सर 3 0, x की जगह पे क्या है? 2x का पावर 3, y की जगह पे क्या है? y का पावर 0, प्लस में c 3 1, x की जगह पे क्या है? सर ने बताया 2x स्क्वायर, y की जगह पे y ही है, y का पावर 1, c 3 2, x की जगह पे क्या है? सर ने बताया 2x, 2x का पावर 1, और y की जगह पे क्या है? बेचारा y ही बैठा है, y का स्क्वायर, प्लस में c 3 3, x की जगह पे क्या है? 2x, 2x का पावर 0, और y की जगह पे क्या है बेटा? y का क्यूब कर दो। इन सबको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए? अब अगर मान लो मैंने एक क्वेश्चन और आपको दे दिया, अरे सब समझ आएगा यार, क्यों इस क्वेश्चन से डर रहे हो? यही पेपर में पूछा जाता है। मैंने कह दिया एक्सपेंड विद बाइनोमियल, आपको क्वेश्चन दिया है 2/3x, ध्यान देना, प्लस में 4/y का पावर है 2। मैं कहता हूं इसे एक्सपेंड करके बताओ। सबसे पहले ये कंप्लीटली टर्म x है, तो सर x की जगह पे है 2/3x,
बेटा ये कंप्लीटली टर्म y है सर, y की जगह पे है 4/y। ये पावर n है सर, n की जगह पे है सर ने बताया 2। ये तीनों क्लियर है, पहले सही से बताना हो जाएगा। अब आप उसे एक्सपेंड करिए। सबसे पहले पावर 2 है सर, 3 बनेगा cxy ये आपने बना दिया। अब मुझे बताइए अब कैसे करेंगे सर, n की पावर सर ये पावर सर ये पावर, फिर ये 0 सर ये 1 ये 2, ये x सर पावर 2 2 - 1 1 1 - 1 सर ने बताया 0। y क्या है सर, 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 क्लियर। अब आ जाइए, अब c20 x की जगह पे क्या है 2/3x का स्क्वायर, y की जगह पे क्या है 4/y का पावर 0, प्लस में c21 x का क्या है सारे बच्चे बोलो 2/3x का पावर 1, y की जगह पे क्या है 4/y का पावर 1, प्लस में c ये क्या है भाई 2 x की जगह पे क्या है सारे बच्चे बोलो 2/3x का पावर सर ने बताया 0, y की जगह पे क्या है सर ने बताया 4/y का क्या है स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आए वो लिख लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9/x स्क्वायर, फिर ये पूरा 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके लिख लीजिए। अब इतना तो आप कर सकते हो यार, 10th करके आए हो तो अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपसे कभी भी HSBT वाले अगर एक्सपेंड द टर्म विद बाइनोमियल बोले तो सभी बच्चे बताइए क्या कर सकते हो या नहीं, सही सही बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। और अगर आपने एक्सपेंड करना सीख लिया तो मेरा काम है आपको क्वेश्चन देना। 2x प्लस में 3y का पावर बेटा 5 है, इसको आप एक्सपेंड करके बताइएगा, एक्सपेंड करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन है 3x माइनस में 1/y का पावर 3 है, इसको भी एक्सपेंड करना है। सारे बच्चे ध्यान दो। और बेटा ये जो माइनस का टर्म देख रहे हो ना, तो x की जगह पे हो जाएगा 3x और y की जगह पे हो जाएगा -1/y। ध्यान रखना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और n की जगह पे क्या हो जाएगा 3। इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने बनेंगे सारे बच्चे बताओ, फटाफट बताओ। सर ने बताया टोटल 6। और इसके नंबर ऑफ टर्म कितने बनेंगे सारे बच्चे बताओ। नंबर ऑफ टर्म सर 3 है तो 3 प्लस में 1 कर देंगे, टोटल 4 टर्म बनेगा। तो आज आपका सिर्फ ये टॉपिक मैंने करवाया है और सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे फटाफट करके आइएगा। देन मैं जस्ट 2 घंटे बाद जो वीडियो अपलोड करवा रहा हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड एंड फाइंड द मिडिल टर्म। मैंने आपको नंबर ऑफ टर्म बता दिया, मैंने आपको एक्सपेंड बाइनोमियल बता दिया जो सबसे टफ था। और इवनिंग जस्ट 2 घंटे की बाद की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड द टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये आपका क्वेश्चन था। और अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो आप मुझे यूट्यूब कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी लेक्चर है उसमें मैं आपको करवाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।